चीन की सेना जिस रहस्य को 7 तालों में बंद करके रखती थी, उस रहस्य से शी जिनपिंग ने पर्दा उठा दिया है। और ये रहस्य है समंदर में उसकी वॉर रणनीति, जिसे सामने लाने का मकसद है कि चीन अपने दुश्मनों को डराना चाहता है। चीन की नौसेना ने दुनिया को पहली बार अपने टाइप 75 एम्फीबियस युद्धपोत को दिखाया है। ताकत बढ़ा रही है शी की सेना। बड़ी जंग की तैयारी में चीन। समंदर का सिकंदर बनने में लगा है चीन। शी जिनपिंग का बहुत बड़ा षड्यंत्र। समंदर में आग लगाने का जंगी प्लान। इस वीडियो के जरिए चीन ने वो किया है जो पहले कभी नहीं करता था। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रेटेजी है। समंदर में अपने महाबली का ऐसे मुजाहिरा कर चीन अपने दुश्मनों को डराने में लगा है। चीनी नौसेना ने दुनिया को पहली बार अपने टाइप 75 एम्फीबियस युद्धपोत को दिखाया है। अपने उस राज पर से पर्दा उठाया है जिसे शी की सेना पहले रहस्यों के साथ ताले में बंद करके रखती थी। बड़ा सवाल है, ऐसा करने के पीछे शी जिनपिंग का मंसूबा क्या है? क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है? युद्धपोत दिखाकर क्या चीन दुश्मनों को डराने में लगा है? क्या ये बाइडेन को शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी है? या फिर ताइवान पर दबाव बनाने का नया प्लान है? चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी युद्ध वाली तैयारियों पर रहस्य का पर्दा डाले रहती थी। पीएलए के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। चालबाज चीन ना तो अपने सैनिकों का ब्यौरा जारी करता था और ना ही अपने हथियारों की जानकारी देता था। लेकिन लगता है कि शी जिनपिंग के आदेश पर चीन ने अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदल डाला है। और उसी बदलाव के तहत चीन की नेवी ने पहली बार अपने दूसरे टाइप 75 एम्फीबियस असॉल्ट शिप के कमीशनिंग का वीडियो जारी किया है। चीन का दावा है कि ये खास युद्धपोत पानी के साथ साथ जमीन पर भी चल सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि समंदर में आग लगा देना इसके लिए पल भर का काम है। चीन की नौसेना ने अपने इस दूसरे टाइप 75 एम्फीबियस शिप को नाम दिया है गुआंगशी। इस जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी क्षमता है। इसमें खास हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक्स बनाए गए हैं ताकि आइलैंड और समंदर के किनारों पर फौरन पहुंचा जा सके। हालांकि चीन ने अपने नए जहाज की क्षमता के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक टाइप 75 वाले युद्धपोतों में 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान, 2 ही विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 100 से ज्यादा सैनिक दस्ते, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य साजो सामान को ढोने की क्षमता होती है। चीन का ये एम्फीबियस शिप मिनटों में दुश्मन देशों के समुद्री किनारों पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों को पहुंचा सकता है। ऐसे में ये उन देशों के लिए सीधा खतरा है जिनका चीन के साथ समुद्री विवाद है। खास तौर पर ताइवान के लिए ये सीधी चुनौती की तरह है,
जिसे अपने नक्शे में मिलाना शी जिनपिंग की टास्क लिस्ट में टॉप पर है। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना यह आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अंदेशा है कि जैसा रूस यूक्रेन में कर रहा है, ठीक उसी तरह चीन ताइवान में करने की साजिश रचकर तैयार है। बस इसे हरी झंडी दिखाना बाकी है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने टाइप 075 एम्फीबियस हमले वाले जहाजों का निर्माण और कमीशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहाज तकनीकी रूप से विश्वसनीय साबित हुआ है। दूसरा, टाइप 075 युद्ध क्षमता बहुत तेजी से हासिल करेगा, क्योंकि पहले जहाज ने कई सफल अनुभव हासिल किए हैं। टाइप 075 के शामिल होने के साथ ही पीएलए नौसेना दूर समुद्र और एम्फीबियस संचालन में अब ज्यादा आश्वस्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जहाजों के एम्फीबियस लैंडिंग मिशन में अहम फायदे हैं। ग्लोबल टाइम्स में छपा है, उसे गौर से पढ़ने पर यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस नए युद्धपोत के जरिए चीन ताइवान पर चंद मिनटों में ही बहुत बड़ा हमला कर सकता है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटे के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का तो मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे में समंदर में टाइप 75 एम्फीबियस असॉल्ट शिप को उतारने और युद्धाभ्यास में उसे शामिल करने के पीछे चीन की मंशा ताइवान को डराने की है। चीन के टीवी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक चीन का ये नया गुआंगशी युद्धपोत युद्धाभ्यास के लिए अकेले समंदर में नहीं उतरा है। इसके साथ Z8 हेलीकॉप्टर भी है। एम्फीबियस बख्तरबंद गाड़ियां भी है। साथ ही साथ टाइप 726 एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट भी अब गुआंगशी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में शामिल हो चुका है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है, उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। यहाँ तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है, जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। चीन के पास नंबर्स में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन इस आर्मी में कई कमियां थी और कई हिस्सों में ये बटी हुई थी। लेकिन 2016 में शी जिनपिंग ने कैसे पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली, उसे इस बयान से समझ सकते हैं। मैं हर एक थिएटर कमांड को ऑर्डर देता हूं, आपको जो मिशन मिलेगा, पार्टी की तरफ से लक्ष्य मिलेगा, उसके लिए मजबूत सेना तैयार करनी है। मिलिट्री गाइडलाइंस और सीएमसी के सिद्धांतों का ख्याल रखना होगा। थिएटर कमांड को युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। ज्वाइंट कमांड बनाना होगा जो वफादार, युद्ध नीति में महारत हासिल हो, लड़ने का जज्बा हो और जीतना आता हो। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देखकर शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है। इसीलिए अब वो खुलेआम सांकेतिक धमकियों पर उतर आया है। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर अब नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन मानता है
कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है, जिसके बारे में खबर है कि वो चीन से निपटने के लिए एडवांस मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का प्लान बना रहा है। इस प्लान के तहत अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जवाब में ताइवान चीन के एयरबेस को निशाना बनाएगा। शी के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ ताइवान के ड्रोन चीन की फायरिंग लोकेशन को अपना टारगेट बनाने के लिए तैयार हैं। ताइवान की सेना भी हमेशा चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी रहती है। ताइवान सेना की तैयारी वीडियो नंबर 1। ताइवान सेना की तैयारी वीडियो नंबर 2। ताइवान सेना की तैयारी वीडियो नंबर 3। ताइवान सेना की तैयारी वीडियो नंबर 4। और ताइवान सेना की तैयारी का ये है वीडियो नंबर 5। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। ताइवान के तोप के गोलों पर पीएलए के सैनिकों के नाम लिखे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान की जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। ताइवान की सीमा में चीन की सेना बराबर घुसपैठ करती रहती है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अप्रैल को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए। इससे पहले जनवरी 2022 में चीन की वायुसेना 12 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है। 2021 में चीन के फाइटर जेट 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत कर चुके हैं। बेशक चीन की सेना ताकत में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि चीन ने कई दशकों से सीधी जंग नहीं लड़ी है। उसकी नई सेना को, नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो उसको अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी, और इसी मंशा के तहत चीन अपने न्यू ब्रांड गुआंगशी शिप दुनिया को दिखा रहा है।